नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश की जीएस में आज एक नया चैप्टर जो है मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। आज का जो चैप्टर है वो है मध्य प्रदेश के खनिज। यानी हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के खनिज, कौन कौन से खनिज हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तथा उसके क्या क्या उपयोग हैं। दोस्तों, आपके सामने जो ये स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ये मध्य प्रदेश के पीसीएस में मैग्नीज जो खनिज है हमारा, उससे संबंधित इतने प्रकार के जो है प्रश्न पूछे गए हैं। 3 तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे और प्रश्न पूछे गए हैं कि मैग्नीज कहाँ पाए जाते हैं, दो लाइनों में लिखने वाले, ठीक है। तो ये जो है मैंने बेसिकली बड़े प्रश्न लिए हैं जो 100 शब्द में जो है लिखने को समय आते थे। अब जो है क्योंकि थोड़ा सा पीसीएस 2020 में अंतर आया, मतलब उसमें जो चेंजेस किया गया है उसमें 50 शब्द और 200 शब्द मैक्सिमम जो है अब रखा गया है। तो उस दृष्टि से जो है अब इसमें अब आपको 50 शब्द या 200 शब्दों में जो है आंसर लिखने को आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, तो मैंने इसमें और करके लिखा गया है, इनका जो है आंसर एक ही है, इसमें जो है कोई अंतर नहीं है। यानी अब जैसे यहाँ पूछा गया है प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, मैं एक बार वजह से मैग्नीज कहाँ पाया जाता है, इसके उपयोग लिखना है। जो सेकंड आया था वो मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादन क्षेत्रों का बताना, वर्णन करना था, उसका उपयोग लिखना है। और जो तीसरा प्रश्न था मध्य प्रदेश में मैग्नीज कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्षेत्रफल उल्लेख कीजिए। यानी तीनों का प्रश्न एक है, बस यहाँ आप देखेंगे प्राकृतिक संसाधन जो है ये अलग से जो है एक लाइन में इसकी डेफिनेशन, 1 या 2 लाइन में डेफिनेशन लिखनी होगी। तो दोस्तों, अगर ये प्रश्न अगर 50 शब्दों में लिखने को आता है तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो मैं हर बार बताता हूँ कि शब्द सीमा और समय दोनों का तालमेल बहुत ज़रूरी है। यदि आपने दोनों का तालमेल बराबर बना लिया तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि क्वेश्चन छूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। मतलब समय हमारे पास रहता ही नहीं है और हम जो है वो प्रश्न जो है मिस हो जाता है। इसलिए जो है थोड़ा सा इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, हम जो है शुरू करते हैं। हाँ, इसके पहले मैं ये बता दूं कि जैसे ये प्रश्न जो ख़त्म होगा उसके बाद मैं इसमें से कुछ वर्ड्स बताऊंगा जो कि प्री में या व्यापम पे क्वेश्चनों में अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वैकेंसी का इंतज़ार करते हैं कि वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। वो तरीका गलत है। और क्योंकि जब तक वैकेंसी वो वेट करते हैं, वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आके चली जाती है और वो वहीं को वहीं रह जाते हैं। इसलिए अभी से तैयारी कीजिए और डिटेल में पढ़ने की आदत डालिए, जिससे कि हम जो वैकेंसी का वेट कर रहे हैं उसमें सक्सेस हमें मिले ही, हम दूसरे वैकेंसीज में जो है हम सक्सेस पाएँ, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें, साथ में डिटेल में पढ़ने की आदत डालें, ठीक है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का हम आंसर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या है। वह संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित ना होकर प्राकृतिक द्वारा या स्वतः निर्मित होते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, है ना, इसे हम निर्मित नहीं कर सकते, ये स्वतः ही निर्मित होते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन है। इसके बाद जो है अब हम बात कर रहे हैं, जो ये प्रश्न है मध्य प्रदेश में खनिज उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन या मध्य प्रदेश में खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है, इनका आंसर। तो इनमें क्या है, खनिज संसाधन दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है एक संपन्न राज्य है, बिल्कुल संपन्न राज्य है। यहाँ सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। अब आके देखते हैं, तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी संसाधन दृष्टि से संपन्न है, साथ में क्या हो रहा है कि इनका अर्थव्यवस्था में जो प्रदेश यानी मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है उसमें खनिजों का भी बहुत योगदान है, ठीक है। प्रदेश में लगभग जो है 20 प्रकार के जो है खनिज पाए जाते हैं। वर्तमान में 20 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उनमें से मैग्नीज एक है, ठीक है। प्रदेश में देश के कुल भंडार का 50% मैग्नीज अकेले मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं मैग्नीज होता कैसा है। तो मैग्नीज जो है मैग्नीज जो है धातु जो है काले रंग की प्राकृतिक भस्म, मैग्नीज धातु जो है काले रंग की प्राकृतिक भस्म के रूप में धारवाड़ युग की चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। कौन चट्टानों में पाया जाता है, धारवाड़ युग की चट्टानों में। ये यहाँ पे एक ऐसा वर्ड है, यही वर्ड जो है उठ के प्री में या व्यापम द्वारा पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये पहचानना अच्छी तरह से आना चाहिए दोस्तों। जिस तरह मैं डिटेल में बता रहा हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको और कहीं भी जो है नहीं मिलेंगी, इसलिए जो है इसको विशेष तौर पे ध्यान दें।
तो फिर यहाँ पर जो है मैग्नीज धातु कैसी होती है, एक प्रकार का देखिए कि एक पत्थर टाइप का कठोर होता है और काले रंग का होता है, ठीक है, वो मैग्नीज होता है। मैं शायद अगला वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें मैग्नीज जो है आपको एज अ डायग्राम में बताऊंगा, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा और चीज़ें आप समझ दिमाग में आ पाएगी, ऐसा पिक्चर की ऐसा जो है इस टाइप की होती है। तो अभी समझें आप कि मैग्नीज धातु काले रंग की प्राकृतिक भस्म के रूप में धारवाड़ युग की चट्टानों में पाया जाता है। प्रदेश में मैग्नीज का कुल 650 लाख टन भंडार है। किसमें? अकेले मध्य प्रदेश में इतना भंडार है, ठीक है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्र कौन कौन से जहाँ पर मैग्नीज पाया जाता है। तो सबसे पहला स्थान आता है बालाघाट का। दोस्तों बालाघाट जिला प्रदेश में ऐसा जिला है जो कि खनिजों से एकदम संपन्न राज्य है, जिला है, बहुत संपन्न है, ठीक है। यहाँ की अगर मैं बालाघाट के बारे में आपसे कहूँ कि बालाघाट के बारे में आप 50 शब्दों में लिखिए तो शायद 50 शब्द से क्या आप 100, 150, 200 शब्दों में लिख लेंगे, क्योंकि इसकी विशेषताएं यहाँ बहुत है बालाघाट में, है ना। यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है पाई जाती है। यहाँ फॉरेस्ट बहुत पाया जाता है, यहाँ बांस बहुत पाया जाता है, यहाँ तो सिंचाई तालाबों से की जाती है। और क्या विशेषता है यहाँ? सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ में जो जितने धात्विक खनिज और खदानें हैं यहाँ बहुत जो है संपन्न है ये बालाघाट, ठीक है। तो सबसे पहला नाम आता है बालाघाट का। तो बालाघाट में मैग्नीज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। प्रदेश में कुल भंडार का 500 टन अकेले जो है बालाघाट में पाया जाता है, यानी 650 टन पूरा पाया जाता है प्रदेश में। 650 से लेकर 700 टन तक जो बीच में जो है पाया जाता है, ठीक है। हम मोटे मोटे तौर पे 700 टन ले सकते हैं, है ना। तो अकेले जो है 500 टन अकेले जो है बालाघाट में पाया जाता है, ठीक है। अब बालाघाट में ऐसा तो है नहीं कि एक एरिया में पाया जाता है, ऐसे छोटे छोटे मिला के किस क्षेत्र में फैला हुआ है क्या? बालाघाट में ये मैग्नीज की खदान है। बालाघाट की भरवेली खदान, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है। कौन सी खदान? भारवेली खदान। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खान है, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खान है, ठीक है। इसके बाद जो है इतनी ज़्यादा मात्रा में इतनी ज़्यादा मात्रा में खनिज पाए जाने के कारण बालाघाट को मैग्नीज नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? मैग्नीज नगरी भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो है बालाघाट हो गया। इसके बाद छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में भी 150 लाख टन का जो है भंडार उपस्थित है। यहाँ पर भी बड़ी मात्रा में मैग्नीज पाया जाता है। तीसरा नंबर स्थान आता है झाबुआ। प्रदेश के जो पश्चिमी जिला है झाबुआ, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, ठीक है। यहाँ भाई 25 लाख टन का जो है क्या भंडार उपस्थित है। किसका भंडार उपस्थित है? मैग्नीज का। इसके अलावा खरगोन में भी मैग्नीज के कुछ निक्षेप मिले हुए हैं, ठीक है। खरगोन में भी इसके कुछ निक्षेप मिले हैं। खरगोन के अतिरिक्त जो है धार, इंदौर, मंडला और सिवनी में भी कुछ कुछ क्षेत्र में जो है मैग्नीज पाए गए हैं। तो दोस्तों ये है मैग्नीज का जो है क्षेत्रभर विवरण, ठीक है। इसमें एकदम बिल्कुल सटीक आंसर लिखा हुआ है और आपका समय, सारी चीज़ें जो है इसमें आप अगर इस तरह से लिखेंगे तो आप सारी चीज़ें में समाहित है। आपको किसी भी प्रकार की इसमें ना समझने में और लिखने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों अगला देखते हैं, मैग्नीज के उपयोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नीज जो है, मैग्नीज का जो है मैग्नीज का धातु जो है निर्माण में उपयोग किया जाता है। मैग्नीज ये कहा नहीं आएगा, मैग्नीज धातु निर्माण में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद मैग्नीज को लोहे के साथ मिलाकर, मैग्नीज से अकेले कुछ नहीं बनता है, मैग्नीज को किसी न किसी धातु में मिलाकर ही इसका किसी दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो मैग्नीज को लोहे के साथ मिलाकर इस्पात बनाया जाता है, इस्पात यानी लोहा बनाया जाता है लोहे के साथ मिला के। और पर्टिकुलर लोहा भी प्योर नहीं बन सकता, उसको भी कुछ न कुछ मिला के ही लोहा बनाया जाता है। तो लोहे को, मैग्नीज को लोहे के साथ मिलाकर इस्पात बनाया जाता है, जिसका उपयोग युद्ध सामग्री, खनन यंत्र निर्माण में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी जैसे तांबा, मैग्नीज, लोहा, ये अकेले अकेले कुछ नहीं होते, इसमें किसी न किसी धातु को जो है मिलाकर ही वो सामान बनाया जाता है। तो उसी प्रकार जैसे युद्ध सामग्री, अब युद्ध सामग्री में क्या क्या बनता है? युद्ध सामग्री में लोहे से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो अकेले केवल लोहा इस्पात नहीं होता, उसके साथ दूसरी सामग्री होती है, जैसे ये मैग्नीज है।
खनन यंत्र, यानी जो खनन में जो यंत्र यूज़ होते हैं उसको निर्माण के लिए क्या किया जाता है, उसमें मैग्नीज मिला के ही बनाया जाता है। इसके अलावा मैग्नीज का निर्माण का उपयोग जो है शुष्क बैटरी बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम के साथ मैग्नीज मिला के विद्युत तार प्रतिरोधक बनाए जाते हैं। देखिए पहले यहाँ पर लोहे के साथ मिलाया गया, इसके बाद फिर यहाँ एल्युमिनियम के साथ मिलाया गया। तो वही मैं कह रहा हूँ बार बार कि जो है मैग्नीज को अकेले मैग्नीज से कोई सामान नहीं बनाया जाता, बल्कि उसे किसी न किसी धातु के साथ मिलाकर ही उसको दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। मैग्नीज से ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं, पेंट का निर्माण में उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त वायुयान, मोटर गाड़ी, खाद, रंग खाद या कांच के निर्माण आदि में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये है मैग्नीज के उपयोग। ठीक है, अब इसमें से हम देखते हैं कि हमारे प्री की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट है। मतलब दोस्तों मैं यहाँ पर मेंस के साथ साथ प्री भी कवर कर रहा हूँ, जिससे कि जो है सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएं। साथ में जब टॉपिक समाप्त होता है उसके पहले एक वीडियो, मास्टर वीडियो होता है, जिसमें मैं सारे प्री क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने लेके आता हूँ। अभी मैंने इसके पहले जो है मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान के नेशनल पार्क और अभ्यारण्य का वीडियो लेके आया था। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो है आपका काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है इन सब चीज़ों के लिए, और मैं इसी तरह से चीज़ें करता रहूँगा। तो चलिए हम इसमें से थोड़ा सा हम देख लेते हैं प्री की दृष्टि से क्या है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो 20 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा ये कि प्रदेश में देश का कुल भंडार कितने प्रतिशत मैग्नीज है, 50% है। मैग्नीज किन धातुओं में पाए जाते हैं, धारवाड़ युग की चट्टान में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बालाघाट जो मध्य प्रदेश का है जिला है, वो धारवाड़ युग चट्टानों से बना हुआ है। तो मैग्नीज किस धातु में पाए जाते हैं, धारवाड़ की चट्टान में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर पूछा गया तो मैग्नीज कहाँ पाया जाता है, तो बालाघाट में पाया जाता है। अगर बालाघाट ऑप्शन नहीं, छिंदवाड़ा तो छिंदवाड़ा में टिक करेंगे, छिंदवाड़ा नहीं है तो झाबुआ टिक करेंगे। ठीक है, इनमें तीनों में से एक न एक होगा ही होगा। ठीक है, अब पूछा जाता है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में भारवेली खान किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खान भारवेली कहाँ अवस्थित है। ठीक है, और मैग्नीज नगरी किस प्रदेश से किस जिले को कहा जाता है। तो दोस्तों इन तीनों का आंसर क्या होगा, बालाघाट। ठीक है, क्या होगा, बालाघाट। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारवेली खान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद छिंदवाड़ा, झाबुआ और इन सब चीज़ों में। ठीक है, ये रहा दोस्तों आज का पहला वीडियो खनिजों पर। मैं बहुत जल्द जो है इस और वीडियो खनिजों से संबंधित लेकर आऊँगा। इसके बाद कोयला, तांबा और जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो आए हुए हैं पीसीएस के विगत वर्षों में, उसको मैं आपके सामने लेके आऊँगा। और फिर इसके बाद मास्टर वीडियो। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं बहुत जल्द एमपीपीएससी का जो है 3rd पेपर में जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और जो साइंस का भाग है, वो उसके लिए जो है मैं एक स्पेशल जो है वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं, जिसमें कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा और किस तरह से लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें जो है मैं लेके आऊँगा। तो मैं बहुत जल्द उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ मैं, और बहुत जल्द जो है आपके पास आएगा। कुछ दोस्तों का मैसेज आया है कि सर उसमें सॉरी पेपर 3rd में लिखने में और उसकी जो टेक्नोलॉजी है समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो उसके लिए जो है मैं विशेष प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को जो दिक्कतें आ रही हैं वो समाप्त हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको समस्या हैं उस पर जो है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही दोस्तों जो मैं आपको ये आंसर बता रहा हूँ, आप इसको नोट्स ऐसा बनाते चलें, इसको लिखते चलें। क्योंकि अगर आप एमपीपीएससी की रियल में तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है तैयारी बहुत लोग करते हैं पर रियल में बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो बस बताने के लिए करते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध है कि आप लोग सीरियस होकर तैयारी करें। और पीएससी में क्योंकि हम खुद जानते हैं कि उसमें पेपर एक प्री के बाद लिखना पड़ता है, तो लिखने की आदत तो डालनी पड़ेगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अगर लिखने की आदत नहीं डालेंगे तो फिर वो तो व्यर्थ है। ठीक है, तो इसलिए लिखिए इस आंसर को, और तभी जाके जो है क्लियरिटी आएगी। ठीक है, पढ़ते रहिए
और हाँ, एक चीज़ और, आप सभी से अनुरोध है कि मार्केट में बहुत सारे मतलब मटेरियल बहुत है, तो 10 किताबें, जैसा कि मैं कहता हूँ कि 10 से 20 किताबें ना पढ़ के 1-2 किताबें पढ़ना ही जो है पर्याप्त है ना। कन्फ्यूज़न ज़्यादा पैदा नहीं होना चाहिए। कम कम किताबें का यूज़ कीजिए, लेकिन उसको अच्छी तरह से पढ़िए। मार्केट में बहुत वीडियो अवेलेबल हैं, बहुत सब चीज़ बहुत सारी है। अब उसमें स्टूडेंट ये हो कितना कन्फ्यूज़ हो रहा है कि मैं उनमें से मैं कौन सा लूँ, इतनी, यानी अब ये समस्या बन गई है कि मुझे उनमें से मतलब उनको सेलेक्ट करना है कि मैं कौन सा अच्छा लूँ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। नमस्कार।